हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पीपल बायोग्राफी में। दोस्तों, आज हम आपसे इस वीडियो में ये बात करने वाले हैं कि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज की शुरुआत कैसे हुई, कौन सी फिल्म से भोजपुरी फिल्मों की शुरुआत हुई, कौन सा हीरो था, कौन से डायरेक्टर थे, कौन से राइटर थे, कौन से प्रोड्यूसर निर्माता थे, कौन से निर्देशक थे। इस वीडियो में आज हम आपको ये बताने वाले हैं दोस्तों कौन से सन में भोजपुरी फिल्म की स्थापना की गई थी, किसने की थी, किस कारण की थी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हमारे हिंदुस्तान देश में कई भाषा की फिल्में बनाई जाती हैं। हिंदी, भोजपुरी, पंजाबी, मराठी, गुजराती, साउथ। दोस्तों, हर भाषा की फिल्में बनाई जाती है और हर भाषा की फिल्म हर जगह चलती है। जैसा कि आप लोग जानते हो, साउथ भाषा ने इस समय धमाल मचाया हुआ है। साउथ की हर फिल्म ब्लॉकबस्टर होती है और पूरे हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा चाहे जाने वाली मनपसंद भाषा के मामले में साउथ की फिल्मों को बहुत ज्यादा लोगों ने ऊपर चढ़ाया हुआ है। और सबसे ज्यादा आज बॉलीवुड से भी ज्यादा, बॉलीवुड से भी ज्यादा, हॉलीवुड, पंजाबी, हर जगह से ज्यादा लोग हिंदुस्तान में हमारे साउथ फिल्मों को ही देखते हैं। दोस्तों, एक ऐसा समय भी हम आया था हमारे हिंदुस्तान में कि हर फिल्म भोजपुरी के ऊपर बनाई जाती थी और भोजपुरी में हर फिल्म सुपर हिट होती थी। और दोस्तों, आज भी हमारे भोजपुरी की स्थिति बहुत ही अच्छी है मनोज तिवारी जी के कारण। और आज हमारे भोजपुरी में सुपरस्टार एक से एक हैं। दिनेश लाल यादव, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, खेसारी लाल यादव जी, प्रदीप पांडे, चिंटू जी, यशराज मिश्रा जी, रितेश पांडे जैसे कलाकार, बड़े बड़े कलाकार हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में हैं, जिनको सारा दुनिया सलाम करता है, सारी दुनिया प्यार करता है। दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं ये कि किस प्रकार शुरुआत हुई भोजपुरी फिल्मों की। दोस्तों, 1950 के बाद एक ऐसा समय आया था कि लगातार बॉलीवुड की फिल्में बनती जा रही थी। दोस्तों, उसी में बिहार के सिवान जिला में जन्मे राजेंद्र प्रसाद जी का सपना था कि हम भोजपुरी फिल्म की स्थापना करें। जिस तरह बॉलीवुड की फिल्में बनाई जाती हैं उसी तरह हमारे भोजपुरी फिल्में भी बनाई जाएं। दोस्तों, राजेंद्र प्रसाद जी ने ये मन में सोचा और अपने दिमाग में ये बात बिठा रखी थी, किसी दिन मैं भोजपुरी फिल्मों को जरूर जागरूक करूंगा और भोजपुरी में भी एक नया उजाला लेकर आऊंगा। दोस्तों, 1960 के फर्स्ट प्रेसिडेंट राजेंद्र प्रसाद बिहार में मशहूर एक्टर नाजिर हुसैन जी को बुलाया और उनसे बातचीत की इस बारे में कि हम भोजपुरी फिल्म बनाना चाहते हैं आप पे। और दोस्तों, काफी अच्छी बात नासिर हुसैन साहब ने किया और भोजपुरी फिल्म बनाने की बात की। और दोस्तों, 1960 में एक भोजपुरी फिल्म बनाने का निश्चय किया गया और उस फिल्म के लिए डायरेक्टर थे, मतलब निर्देशक थे उस फिल्म के, कुंदन कुमार, और निर्माता थे विश्वनाथ प्रसाद जी। दोस्तों, इस फिल्म के लेखक थे, स्टोरी और कहानी स्क्रीन प्ले लेखक नाजिर हुसैन साहब। और इस भोजपुरी फिल्म में कुमकुम के साथ आसिम कुमार, नाजिर हुसैन तिवारी जी थे। और दोस्तों, इस फिल्म में म्यूजिक देने का काम चित्रगुप्ता जी ने किया थी, जो कि काफी अच्छे म्यूजिक कंपोजर थे उस समय के। उसके बाद सिनेमाग्राफर का काम आर के पंडित जी ने किया था। इस फिल्म के एडिटर थे कमलकार। और दोस्तों, यह फिल्म 22 फरवरी 1963 में पटना में रिलीज की गई थी। दोस्तों, इस पहली फिल्म ने ही बॉक्स ऑफिस पर इतनी अच्छी सफलता हाजिर किया था। भला उस समय इतने थिएटर नहीं थे, अच्छा इनकम इस फिल्म से कमाया गया था और भोजपुरी में पहली फिल्म की स्थापना हुई थी। दोस्तों, इसके बाद फिल्म भोजपुरी में बननी शुरू हो गई। जिस तरह बॉलीवुड में फिल्में आती थी उस तरह भोजपुरी में भी फिल्में आने लगी। दोस्तों, इस फिल्म का नाम था गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़ैया। दोस्तों, इस फिल्म में उस समय की मशहूर एक्टर हेलन जी भी थी और लीला मिश्रा और भगवान सिन्हा जैसे बड़े बड़े कलाकार इस पहली भोजपुरी फिल्म में आए थे। और दोस्तों, भोजपुरी पहले सबसे अच्छी और सबसे सुंदर भाषा 1960 के समय में माना जाता था। आज के समय में हमारी भाषा में थोड़ा सा दाग जरूर लग गया है अश्लीलता के कारण। दोस्तों, इस पहली फिल्म ने गंगा मैया तोरे प्यारी चढ़ाई इस अच्छी बॉक्स ऑफिस पर सफल होने के बाद इसको अच्छी ओपनिंग मिली, अच्छा लोगों का इस फिल्म को प्यार मिला। तब से भोजपुरी फिल्म बनना शुरू हो गए और 1963 में लागे नन्नथु रामा जैसी बड़ी फिल्म आई। दोस्तों, उसके बाद भोजपुरी में कई फिल्मों के ऊपर कई फिल्में आती गई, जैसे गंगा भौजी, लोहा सिंह, डाकू रानी गंगा। और उसके बाद दोस्तों, एक बहुत ही अच्छी फिल्म आई बलम परदेसिया, जिसको अभी तक लोग देखते हैं। दोस्तों, उसके बाद एक ऐसी फिल्म आई हमारे भोजपुरी फिल्मों में जिसने एक इतिहास बना दिया, नदिया के पार। दोस्तों, जब हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में ये फिल्म आई थी नदिया के पार, लोगों को दोस्तों बहुत ही अच्छी फिल्म लगी और लोगों को बहुत ही ज्यादा मजा आया इस फिल्म को देख के। और इस फिल्म को
पूरी दुनिया में देखा गया, पूरे हिंदुस्तान में देखा गया और हर भाषा के लोगों ने इसको पसंद किया क्योंकि ये भोजपुरी की सबसे प्यारी और अच्छी फिल्म थी। दोस्तों इसके बाद इस फिल्म को हिंदी में भी बनाया गया। दोस्तों ऐसी फिल्में और आती गई और हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में बढ़ोतरी होती गई। दोस्तों उसके बाद हमारी एक फिल्म आई थी हमार भौजी। दोस्तों उसके बाद लगातार फिल्में आती गई और फ्लॉप होती गई। उसके बाद ऐसा समय भी आ गया भोजपुरी फिल्मों पे कि लोगों ने फिल्म देखना ही बंद कर दिया। लोगों का ध्यान किसी और तरफ चला गया। लोगों ने भोजपुरी में हटा ही दिया अपना ध्यान क्योंकि कोई अच्छी फिल्म बनाता ही नहीं था भोजपुरी फिल्मों में। और दोस्तों हमारी भोजपुरी फिल्म एक ऐसी स्थिति पे आ गई थी कि लोग उसको खत्म करना चाहते हैं। लोग भोजपुरी फिल्मों को देखना ही नहीं चाहते थे। दूसरों के तो छोड़ो, कोई अपना भोजपुरी आदमी भी भोजपुरी फिल्मों को नहीं देखता था। उसके बाद हमारे सुपरस्टार मनोज तिवारी जी आए। उस समय भोजपुरी में गानों का रुख था और गानों के मशहूर सिंगर मनोज तिवारी जी ने एक फिल्म निकाली, ससुरा बड़ा पैसा वाला। हालांकि उससे पहले रवि किशन जी की एक फिल्म आई थी हमार भौजी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर बहुत अच्छी सफल फिल्म साबित हुई और लगभग 11 करोड़ रुपए उस फिल्म ने बेनिफिट के मामले में कमाया था। और दोस्तों उसके बाद 2004 में जब इनकी फिल्म आई ससुरा बड़ा पैसे वाला, दोस्तों इस फिल्म में मनोज तिवारी जी के साथ रानी चटर्जी आई थी और इतना अच्छा इस फिल्म को ओपनिंग मिली, इतना अच्छा लोगों ने इसको पसंद किया। दोस्तों उस समय पर इस फिल्म ने 20 करोड़ रुपए कमाए थे। दोस्तों बॉक्स ऑफिस से लेके लोगों के दिलों में धमाल मचाने वाली ये भोजपुरी पहली फिल्म थी जिसने 20 करोड़ रुपए बेनिफिट कमाया था 2004 में। और दोस्तों 2004 में ससुरा बड़ा पैसा वाला इतनी बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी कि इसको हर भाषा के लोगों ने देखा। क्या हिंदी, भोजपुरी, साउथ, हर जगह ये फिल्म चली और हर जगह लोगों ने इस फिल्म को देखा। और मनोज तिवारी एक सबसे अधिक चर्चे वाले सुपरस्टार भोजपुरी के बन चुके थे। दोस्तों उस समय शाहरुख खान, सलमान खान, अक्षय कुमार की फिल्मों को इतना ज्यादा प्यार लोगों का नहीं मिलता था जितनी भोजपुरी फिल्म इसको मिला था। उस समय सलमान खान, शाहरुख खान की फिल्में 8 करोड़ 10 करोड़ इतना बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाती थी और उस समय पहली फिल्म आई जिसने 20 करोड़ रुपए कमा के कई हिंदी फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ दिया, बड़ी बड़ी फिल्मों का। दोस्तों भोजपुरी में एक से एक फिल्में आने लगे, एक से एक कलाकार आने लगे। उसके बाद फिल्म आई पवन सिंह जी की रंगनी चुनरिया तोहरे नाम। इस फिल्म को अच्छी सफलता मिली और भोजपुरी आगे चलता गया। और उनके बाद रवि किशन उस समय के सबसे अच्छे और सबसे बड़े सुपरस्टार थे। उनकी हर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म साबित होती थी और रवि किशन जी की उस समय से लेकर अभी तक लोगों को पसंद आती। पर उस समय ऐसी रवि किशन का टाइम था, ऐसा समय था रवि किशन जी का कि हर फिल्म 8-10 करोड़ बेनिफिट दे के ही जाती थी। और उनका टाइम ऐसा था कि हर फिल्म, हर बंदा रवि किशन चाहता था, हर आदमी, हर बंदा रवि किशन को ही साइन करना चाहता था भोजपुरी फिल्मों में। दोस्तों उसके बाद आए दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जो कि काफी अच्छे और बड़े बिरहा गाने वाले थे। उनकी निरहुआ से रल रहे से लेके कई कैसेट इतनी अच्छी सुपर हिट, इतना अच्छा लोगों ने उनको प्यार दिया उनकी कैसेटों को। उसके बाद उनकी फिल्म आई निरहुआ रिक्शा वाला और उस फिल्म से वो सफल कलाकार बन गए। सफल फिल्म देने के बाद उसके बाद निरहुआ की भी फिल्में आती गई और बॉक्स ऑफिस पर सफलता पाती गई और निरहुआ भी एक सुपरस्टार के रूप में भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में प्रचलित हो गए। उसके बाद आए सुपरस्टार खेसारी लाल यादव, साजन चले ससुराल से। दोस्तों उनकी पहली फिल्म में सिल्वर जुबली हुई और बॉक्स ऑफिस पर सफल फिल्म साबित हुई। उनकी लगातार 5 से 7 फिल्में सिल्वर जुबली होती गई, 50 दिन थिएटर में चलती गई और एकदम से खेसारी लाल यादव सुपरस्टार बन गए। और दोस्तों एक ऐसा समय भी हमारी भोजपुरी पे दोबारा से आ गया था, अश्लीलता। दोस्तों अश्लीलता को आज हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्रीज में इस माध्यम से यूज किया जाता है, इस माध्यम से प्रयोग किया जाता है कि फिल्में चलाने का साधन बन चुका है ये अश्लीलता। दोस्तों आज का समय कुछ इतना ज्यादा खराब हो चुका कि हर एक गाने में अडल्ट सीन आती है, हर गाने में गंदा ही होता है, हर गाने में गलत सीन दिखाए जाते हैं। दोस्तों आजकल भोजपुरी हर गाने में अश्लीलता के कारण हमारे गाने भोजपुरी को कोई नहीं सुनता। दोस्तों जब 1963 या 62 में फिल्म आई, लोगों ने इतना ज्यादा पसंद किया था उस फिल्मों के कि हर भाषा के लोग भोजपुरी फिल्मों को देखते थे, पसंद करते थे। पर आज इतना बड़ा भोजपुरी इंडस्ट्री होने के बाद भोजपुरी को कोई नहीं सुनता, कोई नहीं। दोस्तों इसका कारण है कि हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी फिल्में, ऐसे गाने बनाए जाते हैं कि कोई अपने घर में अपनी फैमिली के साथ एलसीडी पे लगा के नहीं देख सकता है, टीवी पे लगा के नहीं देख सकता। दोस्तों इसी बात पे चर्चा में होने के बाद अभी भोजपुरी के सुपरस्टारों ने
दिनेश लाल यादव, पवन सिंह जी ने, खेसारी लाल यादव जी ने इस पे आवाज उठाई है और इसको बंद करने का दावा किया गया है कि अश्लीलता को बंद करो। दोस्तों सभी सुपरस्टारों का ये कहना है कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, ये सब आपको करना होगा, ये हमारी पब्लिक, ये हमारी जनता को करना होगा, क्योंकि अगर हमारी जनता इस गलत चीज को एक्सेप्ट नहीं करेगी तो बनाने वाले इस चीज को नहीं बनाएंगे। क्योंकि दोस्तों सबसे बड़ी बात ये है, किसी गलत चीज को आज हम एक्सेप्ट करते हैं, कबूल करते हैं, अगर उसी गलत चीज को हम अपनी माँ, बहन, बहू, बेटी के हाथ में सुनते हुए देखते तो उस चीज का हमें सबसे ज्यादा बुरा हमें लगता है। उसका कारण ये है कि हम अश्लीलता को एक्सेप्ट कर रहे हैं। दोस्तों अगर आज हमें ये सब अच्छा लग रहा है, ये हमारे फ्यूचर के लिए बहुत ही खराब हो सकता है, हमारी भोजपुरी, हमारी मिट्टी के लिए बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। दोस्तों हमें अभी यहीं पर इस चीज को खत्म करना होगा और हमें गलत चीजों का प्रयोग करना होगा, गलत चीजें हमें नहीं सुननी होगी, हमें अच्छी चीजें सुननी होगी। और जिसको तरक्की करनी है, जिसको सिंगर बनना है, जिसको गाना गाना चाहता है, वो अच्छी चीजें बनाए, तभी उनकी चीजों को आप पसंद कीजिए। क्योंकि अगर आज हम ऐसा नहीं करेंगे, कल को हमारे भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री और ज्यादा अश्लीलता में डूब जाएगी। फिर दोस्तों ज्यादा डूबने के बाद निकालना भी मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हम आपसे अपील कर रहे हैं और भोजपुरी सुपरस्टारों से लेके भोजपुरी का हर एक आदमी इस चीज से परेशान है। दोस्तों हम यही चाहते हैं इस चीज को रोका जाए, ताकि हमारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री उसी तरह हो जाए जैसे पहले थी, साफ सुथरी, स्वच्छ, ताकि भोजपुरी फिल्मों पे गर्व हो हमें, हमारी जनता को, हमारे देश को, और तरक्की करे और अच्छी पोजीशन पे आए भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री। जय हिंद। दोस्तों ऐसी और जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें पीपल बायोग्राफी।